Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to this lecture on subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा इस लेक्चर में। इस लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल यूज़ होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, सिंगुलर वर्ब्स कौन से हैं, प्लूरल वर्ब्स कौन से हैं, ये जो लिस्ट है, ही, शी, इट, ईच, एवरी, नॉन, नीदर, समवन, या सिंगुलर नाउन्स फॉर एग्जांपल अ मार्कर, अ बुक, अ बिग, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे। ये अगर सब्जेक्ट पोजीशन पे आएंगे तो ये सिंगुलर होंगे। इसके कॉन्ट्रास्ट में दे, बोथ और प्लूरल नाउन्स फॉर एग्जांपल अबिद एंड जाहिद, बुक्स, मार्कर्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। अब अगर ये वाला लिस्ट है तो इनके साथ हम ये सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब मीन एज, वाज, हैज़, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस या एस। अगर इस लिस्ट में से कोई वर्ड बतौर सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है तो इसके साथ हम ये वाला कैटेगरी वाला वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ही इज़ प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग, ईच हैज़ 5 मिनट्स, एवरी वन या एवरी या ईच इज़ अलाउड 15 मिनट्स। इसी तरह नॉन इज़ करेक्ट, नीदर इज़ रॉन्ग, समवन इज़ हेल्पिंग मी। ये जो भी लिस्ट में से वर्ड बतौर सब्जेक्ट फंक्शन करेगा उस केस में हम ये कैटेगरी वाला वर्ब यूज़ करेंगे, चाहे एज, चाहे वाज, चाहे हैज़, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद या विद एस या एस, जो भी रिक्वायर्ड हो हम वो यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखिए, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, समवन लगा दिया या कोई नॉन लगा दिया, नीदर, ई, जो भी इस कैटेगरी, तो यहाँ पर एस लगाएंगे, आर नहीं यूज़ करेंगे। अब आर कब यूज़ करेंगे, आर वो उस वक्त यूज़ करेंगे जब ये कैटेगरी वाले वर्ड सब्जेक्ट पोजीशन पे ना हो। फॉर एग्जांपल समवन की जगह हम दे लगा दें तो फिर होगा दे आर नॉकिंग एट द डोर, दे आर नॉकिंग एट द डोर। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में हम लेते हैं तो इज़ सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस या एस, माइनस एस या एस जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, विद एस या एस सिंगुलर होगा, विदाउट एस या एस प्लूरल होगा। अब अगर ये सेंटेंस में मैं ये कैटेगरी वाला कोई नाउन, कोई वर्ड पुट करूँगा तो मैं ये कैटेगरी वाला वर्ड देगा, ये कैटेगरी वाले नहीं पुट करूँगा बल्कि प्लूरल कैटेगरी वाले पुट करूँगा। प्लूरल कैटेगरी वाला क्या है, जिस तरह मैंने बता दिया, दे, वी, यू, बोथ, या प्लूरल नाउन। तो फिर मैं ये कैटेगरी वाला वर्ड नहीं यूज़ करूँगा बल्कि ये कैटेगरी वाला यूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आर, वर, हैव और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस या ई एस। Someone knocks at the door, we knock at the door, we के साथ knock बगैर एस या ई एस के वर्ब, और someone के साथ knocks with एस या ई एस। तो ये रूल नंबर 1 है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स मीन्स ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन्स ईच, एवरी, नीदर, नॉन। इनमें से जो भी वर्ड अगर सब्जेक्ट पोजीशन पे आता है कोई भी वर्ड तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा। सिंगुलर वर्ब मीन एज, वाज, हैज़, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस या ई एस। इसके कॉन्ट्रास्ट में प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब्स यूज़ होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट्स मीन्स वी, यू, दे, बोथ, या प्लूरल नाउन्स फॉर एग्जांपल बुक्स, मार्कर्स, लेक्चर, इनके साथ फिर वर्ब्स भी प्लूरल यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल आर, वर, हैव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस या ई एस। रूल नंबर 2 है, अगर सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड हो, मल्टीपल वर्ड्स हो, मोर देन 1 हो, तो उस केस में अगर उन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया हो, नॉट ओनली बट आल्सो, या नीदर, नॉट, या आइदर आर, इन तीनों में से किसी एक ने अगर ज्वाइन किया हो दो सब्जेक्ट वर्ड्स को,
उस केस में हम टर्मिनल मतलब जो एंड में जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। सेंटेंस देखिए, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। मैं ये बता रहा हूँ कि इस रूल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट में दो नाउन्स हो या दो प्रोनाउन हो, जिस तरह यहाँ पर है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये हमें सेंटेंस के स्टार्ट में हु या व्हाट आंसर कर रहा है। जो भी पार्ट हमें सेंटेंस के स्टार्ट में हु या व्हाट का आंसर दे उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। ये पॉइंट याद रखिए, ये जो पूरा पार्ट है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट आंसर्स हु और व्हाट एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। जो पार्ट, वर्ड की बात नहीं है, पार्ट की बात है। हमें हु या व्हाट आंसर करे सेंटेंस के स्टार्ट में उसको हम सब्जेक्ट करेंगे। ये हमें हु आंसर कर रहा है, लिविंग थिंग्स ह्यूमन बींग्स के लिए हु और नॉन लिविंग थिंग के लिए व्हाट यूज़ करेंगे। तो उस केस में हम सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा वर्ड हो और उस ज़्यादा वर्ड मतलब दो वर्ड्स को ज्वाइन किया हो, नीदर नार आइदर आर नॉट ओनली बट आल्सो, उस केस में हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंगली, सेकंड मीन जो लास्ट आएगा। फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये सेकंड, ये लास्ट आया है, टीचर जो है ये पहले आया है। तो उस केस में हम सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंग लास्ट वर्ड, अब ये स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर यूज़ करेंगे, एज नहीं यूज़ करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, अगर सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस हो और उन नाउन्स या प्रोनाउंस को ज्वाइन किया हो नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नार आइदर आर में से किसी भी एक ने, तो उस केस में हम वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड, अकॉर्डिंग टू द लास्ट वर्ड यूज़ करेंगे। अगर लास्ट वर्ड सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर, अगर लास्ट वर्ड प्लूरल है तो आगे वर्ब प्लूरल। यहाँ पर लास्ट वर्ड प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर मैंने आर यूज़ किया। यहाँ पर लास्ट वर्ड सिंगुलर भी आ सकता है, उस केस में फिर मैं वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस इस तरह भी हो सकता है, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, फिर एज आएगा क्योंकि फिर टीचर लास्ट वर्ड हो जाएगा और वो सिंगुलर होगा तो फिर वो सिंगुलर वर्ड। नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज अवेलेबल। इसी तरह आइदर आर की अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो आइदर द स्टाफ और द टीचर्स वर रॉन्ग। आइदर द स्टाफ सिंगुलर है और द टीचर्स प्लूरल है, टीचर सेकंड वर्ड है, लास्ट वर्ड है तो हम टीचर के अकॉर्डिंगली लगाएंगे तो वर लगाएंगे, वाज नहीं लगाएंगे। इसी तरह नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली द चाइल्ड बट आल्सो द पेरेंट्स वर अवेलेबल, वाज अवेलेबल नहीं, क्योंकि बट आल्सो के बाद जो सेकंड वर्ड है द पेरेंट्स वो प्लूरल है, वो प्लूरल है तो आगे वर भी प्लूरल लगाएंगे, वर लगाएंगे, वाज नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 3 है, अगर दो सब्जेक्ट वर्ड्स को नॉट ओनली बट आल्सो नीदर नार आइदर आर, इनके अलावा किसी और वर्ड्स ने ज्वाइन किया हो, जिस तरह यहाँ पर है प्रेसिडेंट सिंगुलर है और मिनिस्टर्स प्लूरल है। ये जो बाद में वर्ड आया है सेकंड, ये प्लूरल है, पहला वर्ड जो है वो सिंगुलर है। तो उस केस में हम फर्स्ट वर्ड इनिशियल वर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएंगे। अगर इनिशियल वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर इनिशियल वर्ड प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब यहाँ पर द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मिनिस्टर वर या एज अवेलेबल, तो सेंटेंस है कि हु आर या एज अगेंस्ट हिम, हमें हु आंसर कर रहा है, ये पार्ट हमें वो आंसर कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट में ये वर्ड 1 हो गया, ये वर्ड 2, मतलब ये फर्स्ट और ये लास्ट, इनिशियल और टर्मिनल नाउन्स या वर्ड्स। अब पॉइंट ये है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे तो फिर यहाँ पर एज आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आर आना चाहिए। तो ये डिसाइड करेगा वो वर्ड जिसने ज्वाइन किया है इनको, इसको ज्वाइन किया है यहाँ पर एज वेल एज ने ज्वाइन किया है। तो जब एज वेल एज दो वर्ड्स को ज्वाइन करें, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, उस केस में हम जो वर्ड पहले आता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर एज वेल एज में से ने जो वर्ड्स को ज्वाइन किया उसमें से पहले जो वर्ड आया है वो है प्रेसिडेंट और वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर एज यूज़ होगा, आर नहीं यूज़ होगा। द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मिनिस्टर एज अगेंस्ट हिम। अब ये सेंटेंस अगर मैं इस तरह कर दूँ, द मिनिस्टर्स
एज वेल एज द प्रेसिडेंट, फिर आर, क्योंकि फिर मिनिस्टर्स पहले आएगा प्लूरल तो फिर आर यूज़ होगा। अब अगर इन वर्ड्स के अलावा कोई भी वर्ड हो, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर आइदर आर के अलावा अगर एज वेल एज हो, अलॉन्ग विद हो, टुगेदर विद हो, इन एडिशन विद हो, इन वर्ड्स ने दो नाउन्स को ज्वाइन किया हो सब्जेक्ट में, तो उस वक्त हम पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। पहला वाला वर्ड सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, पहला वाला वर्ड प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल दे दूँ। द लेक्चर्स along with the material was helpful या were helpful। the lectures along with the material, along with ने ज्वाइन किया है lectures और material को, lectures प्लूरल है, material सिंगुलर है। अब along with ने ज्वाइन किया है, तो along with जब ज्वाइन करें उस वक्त रूल ये है कि हम पहले वाले वर्ड जो कि यहाँ पर lectures है प्लूरल है, तो आगे were यूज़ होगा, was नहीं यूज़ होगा। रूल नंबर 4 है नॉमिनल्स। नॉमिनल उस कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं जब डेफिनेट आर्टिकल द प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव और उसके साथ नाउन ना हो, जिस तरह यहाँ पर है आर्टिकल और ये एडजेक्टिव नाउन नहीं है। तो जब आर्टिकल हो नाउन और उसके बाद एडजेक्टिव हो नाउन ना हो, इस कंस्ट्रक्शन को हम नॉमिनल कहते हैं। नॉमिनल अगर सब्जेक्ट पोजीशन पे है, फॉर एग्जांपल हु नीड और हेल्प द पुअर यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर नॉमिनल सब्जेक्ट पोजीशन पे यूज़ हुआ है तो उस वक्त हम इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, तो हम नीड यूज़ करेंगे, नीड्स नहीं, क्योंकि नीड सिंगुलर है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस या ई एस जो है ये सिंगुलर है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस या ई एस जिस तरह यहाँ पर है ये प्लूरल, तो यहाँ पर प्लूरल रिक्वायर्ड है, हम प्लूरल यूज़ करेंगे। नॉमिनल मीन्स डेफिनेट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव माइनस नाउन, बगैर नाउन के डेफिनेट आर्टिकल द और एडजेक्टिव अगर यूज़ हो पूरी कैटेगरी रिप्रेजेंट करने के लिए, उस वक्त हम इसको नॉमिनल कहेंगे और ये प्लूरल ट्रीट होगा, इसके साथ वर्ब प्लूरल यूज़ होगा। द पुअर नीड और हेल्प, द पुअर नीड्स और हेल्प गलत हो जाएगा। द ब्लाइंड आर सर्व्ड, द ब्लाइंड इज सर्व्ड, क्योंकि ब्लाइंड एडजेक्टिव है, इसके साथ द यूज़ हुआ, इसके बाद नाउन नहीं है, नॉमिनल हो गया, पूरी कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लूरल ट्रीट होगा तो इसके साथ आर सर्व्ड यूज़ होगा, एज सर्व्ड नहीं यूज़ होगा। रूल नंबर 5 है अपरेंटली प्लूरल नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो अपीयरेंस से प्लूरल होते हैं लेकिन ट्रीट सिंगुलर होते हैं, और ये वो नाउन्स हैं जो या किसी मूवी का नाम हो, फॉर एग्जांपल 3 इडियट्स इज़ माय फेवरेट मूवी, 3 इडियट्स आर नहीं आएगा, हालांकि एस पे एंड हो रहा है लेकिन ये सिंगुलर ट्रीट होगा क्योंकि ये सिंगल एंटिटी का नाम है, ये सिर्फ अपरेंटली प्लूरल है, ट्रीट ये सिंगुलर होगा। मैथमेटिक्स एस पे एंड हो रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट नेम है, सिंगुलर ट्रीट होगा, सिंगुलर एंटिटी है, तो ये होगा मैथमेटिक्स एज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट गलत हो जाएगा। इसी तरह बुक्स नेम ले लें, फॉर एग्जांपल गुलेवर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाय स्विफ्ट या इज रिटन बाय स्विफ्ट, वर रिटन या आर रिटन गलत हो जाएगा। इसी तरह कंट्रीज़ की नेम्स जो प्लूरल नहीं होते, सिर्फ शक्ल से अपीयरेंस से प्लूरल होते, एस पे एंड होते, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स एज यूनाइटेड स्टेट्स आर नहीं होगा, मालदीव्स एज मालदीव्स आर नहीं होगा, द नीदरलैंड्स वाज वर नहीं होगा। इसी तरह डिजीज़ नेम्स, फॉर एग्जांपल एड्स इज़ इनक्योरेबल, एड्स आर नहीं होगा, डिजीज़ नेम है, एस पे एंड हो रहा है लेकिन ये अपरेंटली प्लूरल है, ट्रीट ये सिंगुलर होता है। इसी तरह इनिंग्स, हैज़ इनिंग्स वाज इम्प्रेसिव, वर इम्प्रेसिव नहीं होगा क्योंकि इनिंग्स यहाँ पर एस पे एंड होता है लेकिन ये है सिंगुलर। तो ये वर्ड्स जो अपरेंटली प्लूरल होते हैं लेकिन ट्रीट सिंगुलर होंगे, इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। इसमें स्पोर्ट्स नेम्स भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेनिस एज टेनिस आर नहीं यूज़ होगा। अब इसमें से ज़्यादातर हम इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इनके जो इनिशियल लेटर्स होते हैं ये कैपिटल होते हैं। यहाँ पर देखिए 3 इडियट्स, दोनों वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स कैपिटल है। गुलेवर्स ट्रेवल्स में भी दोनों लेटर्स कैपिटल होंगे, इनिशियल लेटर्स दोनों वर्ड्स के। तो प्रॉपर प्लूरल भी हम इसको कह सकते हैं, 3 इडियट्स को प्रॉपर नाउन भी है ये और प्लूरल भी है। इस तरह गुलेवर्स ट्रेवल प्रॉपर नाउन भी है और प्लूरल भी है, प्रॉपर प्लूरल भी इसको कह सकते हैं। ये एस पे एंड होते हैं लेकिन ट्रीट सिंगुलर होंगे, इनके साथ वर्ब्स हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे। इसके कॉन्ट्रास्ट में रूल नंबर 6 है अपरेंटली सिंगुलर नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो अपीयरेंस से सिंगुलर होते हैं लेकिन ट्रीट प्लूरल होंगे, फॉर एग्जांपल पीपल,
इसके एंड में एस नहीं है, अपरेंटली ये सिंगुलर है। पुलिस, इसके एंड में एस नहीं है। केटल, इसके एंड में एस नहीं है। अपरेंटली ये सिंगुलर है, लेकिन ये ट्रीट प्लूरल होंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि पीपल्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। स्पीक्स सिंगुलर वर्ब है, स्पीक प्लूरल वर्ब है। पुलिस ले ले, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर एग्जाम्पल, पुलिस के साथ आर यूज़ होगा, इज नहीं यूज़ होगा। लेकिन अगर पुलिस मैन आ जाए, अब पुलिस मैन या द पुलिस मैन इज इन्वेस्टिगेटिंग। अब ये पुलिस मैन MAN ये तो सिंगुलर है, तो इसलिए ए बी यूज़, यहाँ पर एज यूज़ होगा, क्योंकि ये एक पुलिस को रेफर कर रहा है। यहाँ पर पुलिस मल्टीपल पुलिस को रेफर कर रहा है, ये प्लूरल, ये सिंगुलर। लेकिन अगर पुलिस मैन आ जाए MEN, तो फिर ये तो अगेन प्लूरल होगा, पुलिस मैन वर इन्वेस्टिगेटिंग। इस तरह केटल एज नहीं यूज़ होगा। तो ये अपरेंटली सिंगुलर, जो अपीयरेंस से सिंगुलर है, एंड में प्लूरल नहीं है, लेकिन ये प्लूरल ट्रीट होंगे। पुलिस, पीपल, केटल, जेंट्री, फोक वगैरह। रूल नंबर 7 है क्लॉज, जेरंड्स और इन्फिनेटिव्स अगर सब्जेक्ट स्लॉट ऑक्युपाई करे, सब्जेक्ट पॉइंट पे, सब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाए, तो उस वक्त हम वर्ब्स हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे। टू ट्रेवल अराउंड मेनी कंट्रीज इज़ माई एम। व्हाट इज़ माई एम? टू ट्रेवल अराउंड मेनी कंट्रीज़। ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये व्हाट, इस तरह मैंने कहा नॉन लिविंग थिंग व्हाट आंसर करेगा, हु, लिविंग थिंग का आंसर है। यहाँ पर था द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, हु, द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर। यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, टू ट्रेवल अराउंड मेनी कंट्रीज, व्हाट, टू ट्रेवल अराउंड मेनी कंट्रीज। व्हाट हमें नॉन लिविंग थिंग का आंसर देगा, हु हमें लिविंग थिंग का आंसर देगा। यहाँ पर व्हाट क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट कंसिस्ट करता हो, कंप्राइज करता हो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पे, या टू प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब इन्फिनेटिव मीन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म, जिस तरह यहाँ पर है इन्फिनेटिव हो, तो उस वक्त हम वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे। यहाँ पर इज यूज़ करेंगे, आर नहीं यूज़ करेंगे। टू ट्रेवल अराउंड मेनी कंट्रीज इज़ माई एम, आर माई एम गलत होगा। टू हेल्प द नीडी पीपल वाज माई जॉब, वर माई जॉब नहीं होगा। जब भी इन्फिनेटिव सब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाए, उस वक्त हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर जेरंड आ जाए, फॉर एग्जांपल हेल्पिंग द पुअर वाज अमेजिंग, व्हाट वाज अमेजिंग, हेल्पिंग द पुअर, ये हमें व्हाट आंसर कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। अब ये हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्पिंग ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये यहाँ पर सब्जेक्ट पोजीशन पे आ गया है, मतलब नाउन फंक्शन पे आ गया, तो ये जेरंड है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को जब हम ING के में कन्वर्ट करें, और फिर उसी ING फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम बतौर सब्जेक्ट या नाउन पोजीशन पे यूज़ करें, उसको हम जेरंड कहते हैं। ये जेरंड है। जेरंड अगर आ जाए सब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इसको प्लूरल नहीं ट्रीट करेंगे। वाज अमेजिंग, वर अमेजिंग गलत होगा। एक और एग्जांपल इसकी देख ले, वॉकिंग along the road was a joy. What was a joy? Walking along the roads. तो यहाँ पर वॉकिंग ING फॉर्म, फिर उसको मैंने सब्जेक्ट पोजीशन, नाउन पोजीशन पे यूज़ किया, नाउन स्लॉट भी यूज़ किया। जेरंड एज अ सब्जेक्ट आ गया, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर, वॉकिंग along the roads was, वर्ब गलत हो जाएगा। इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है जब क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ जाए। फॉर एग्जांपल, whatever you shared with us was correct. What was correct? Whatever you shared with us. जिस तरह मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट है वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट आंसर्स हु और व्हाट एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, मतलब टॉपिक ऑफ सेंटेंस। और आइडेंटिफाई हम करेंगे, ये हमें हु या व्हाट का आंसर देगा। अगर लिविंग थिंग है तो हु का आंसर देगा,
नॉन लिविंग थिंग है तो व्हाट का आंसर देगा। ये नॉन लिविंग थिंग है तो व्हाट का आंसर कर रहा है। और पार्ट ऑफ सेंटेंस है, एक वर्ड नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर यू सब्जेक्ट नहीं है, ना अस सब्जेक्ट है, ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस इस पूरे पार्ट के बारे में है। ये पूरा पार्ट इस सेंटेंस का टॉपिक है और ये पूरा पार्ट हमें सेंटेंस के स्टार्ट में व्हाट आंसर कर रहा है। तो ये पूरा पार्ट, अब ये पार्ट जो है ये क्लॉज है। क्लॉज क्यों है? क्योंकि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट भी हो, जिसमें वर्ब भी हो। ये सेंटेंस का पार्ट है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, तो ये क्लॉज है। और ये क्लॉज यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो जब क्लॉज एज ए सब्जेक्ट यूज हो उस वक्त हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, वाज यूज करेंगे, वर नहीं यूज करेंगे। एक और एग्जांपल में इसकी, हाउ दे रिएक्टेड टू द क्वेश्चंस इज इम्प्रेसिव। व्हाट इज इम्प्रेसिव? हाउ दे रिएक्टेड टू द क्वेश्चंस, हाउ दे रिएक्टेड टू द क्वेश्चन। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इस पार्ट में दे सब्जेक्ट, रिएक्टेड वर्ब। तो ये क्लास एज अ सब्जेक्ट है, क्लास एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो हम इज इम्प्रेसिव कहेंगे, आर इम्प्रेसिव नहीं कहेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसा हो कि दो क्लासेस आ जाए या दो जेरड्स आ जाए या दो इन्फिनेटिव्स आ जाए तो उस वक्त हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, what you see and what you hear do not match, does not match नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, what you see and what you hear do not match। what do not match, what you see and what you hear। ये पूरा पार्ट हमें what का आंसर करे, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में ये you सब्जेक्ट हो गया, नाउन या प्रोनाउन हो गया, सी वर्ब हो गया, ये बी सब्जेक्ट हो गया, नाउन प्रोनाउन ये वर्ब हो गया। मतलब दो सब्जेक्ट्स दो वर्ब्स, दो सब्जेक्ट्स दो वर्ब है। तो ये क्लास हो गया, ये क्लास हो गया। तो क्लासेस दो, अब क्लासेस दो है, दो क्लासेस बतौर सब्जेक्ट आए तो फिर डज नहीं यूज, फिर डू यूज करेंगे। इसी तरह दो जेरन्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्पिंग द पुअर एंड प्रोवाइडिंग देम विद जॉब्स वर माई ड्यूटी, फिर वॉज माई ड्यूटी नहीं आएगा। इसी तरह टू ट्रेवल अराउंड मेनी कंट्रीज एंड टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज आर माई एम, फिर एज माई एम नहीं आएगा, क्योंकि फिर दो इन्फिनेटिव्स हो जाएंगे। इन्फिनेटिव दो हो, जेरन्स दो हो, क्लासेस दो हो, तो फिर प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अगर एक हो तो फिर सिंगुलर, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल्स बताई। इस लेक्चर के जो मज़ीद पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स, वो मैं इस लेक्चर के पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा।